हमारे 2 जत्थे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पूरे हरियाणा में चलाए गए हैं। 1 सितंबर से जत्थे शुरू हुए, सिरसा से शुरू हुआ, वो भिवानी में पहुंचे हैं और दूसरा जत्था हमारा फरीदाबाद से शुरू, आज हम रेवाड़ी में पहुंचे हैं। हम इस बात से बेहद चिंतित है कि आज भी हजारों बेटियों को हरियाणा के अंदर आबादी से गायब कर दिया जाता है और उसको हम हत्या की तरह से नहीं देख रहे हैं। हमारे जो लिंग अनुपात है वो लिंग अनुपात नीचे गिर रहा है और इससे हमारे हरियाणा पर भी बहुत बड़ा कलंक लग रहा है और ये हम इसको समझते हैं कि ये बेहद गलत बात है और इसको जो है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनको हम मान रहे हैं कि केवल उन प्रयासों से ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं रोकी जा सकती। हमें समाज के अंदर भी तमाम सामाजिक लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी लेकर के कुछ सामाजिक कार्य करने होंगे जिनसे इस भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है। इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। हम तमाम जनता में जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दे। केवल बेटियों से इज्जत नहीं जुड़ी होती, बेटों से भी इज्जत जुड़ी होती है। जब 2 बेटों में सारे बंटवारे हम कर सकते हैं तो बेटा और बेटी के अंदर हम अपना बंटवारा बराबर क्यों नहीं कर सकते। जब तक ये जड़ें हमारे समाज के अंदर रहेंगी, गैर बराबरी, भेदभाव बेटा और बेटी में हमारे समाज के अंदर रहेगा, तब तक इस भ्रूण हत्या को हम मान रहे हैं कि नहीं रोका जा सकता। इस भेदभाव को अगर हमें मिटाना है तो हमें समाज के अंदर इस भेदभाव की जड़ों को उखाड़ना होगा और इसके लिए हमें तमाम जनता की, तमाम जन संगठनों की और सरकार की और तमाम विभागों की जरूरत पड़ेगी। इस अभियान को लेकर के हम जा रहे हैं ताकि इस कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके और हमारे हरियाणा प्रदेश पर जो ये लिंग अनुपात और कन्या भ्रूण हत्या का जो कलंक है इसको हटाया जा सके। 2014 में और एक बार 2011 में कुछ जो जनगणना हुई थी, जनगणना के आधार पर 2011 के बाद जो है कुछ सुधार हुए, लेकिन अब जो 2019 में जो आंकड़े अब आए हैं और अपडेट जो आज की डेट में भी आंकड़े हैं वो काफी चिंताजनक हैं। अब जो है 1000 लड़कों पर कहीं पर 907, कहीं पर 908 और किसी किसी गांव में तो 1000 लड़कों पर 500 से 600 लड़कियां तक हैं। ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मतलब हम इसको 1000 पर 800 और 880 तक का आंकड़ा हम इसको राउंड फिगर में मान सकते हैं, जो बेहद चिंता का जो है निराशा का आंकड़ा है और इसमें सुधार की बेहद जरूरत है। हमने बहुत तरक्की की है, हमने आर्थिक भी तरक्की की है, हरियाणा ने वैज्ञानिक भी तरक्की की है, लेकिन जो हमारी सामाजिक परिस्थिति है, ये सामाजिक परिस्थिति ऐसी ही हमारी सैकड़ों साल पहले थी। पहले भी बेटियों को मारा जाता था और आज भी वही स्थिति हम महसूस कर रहे हैं कि सैकड़ों साल पहले वाली स्थिति आज है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वैचारिक जो सोच है, वैचारिक जो मतभेद है, जो भेदभाव बेटा बेटी के अंदर है, वो इसमें काम कर रहा है और इसको रोका जाना, इसको समझना बेहद जरूरी है, तभी इस पर जो है रोक लगाई जा सकती है। अभियान 1 सितंबर से शुरू हुआ और 26 सितंबर तक चलेगा। 26 सितंबर को एक बहुत बड़ा समागम कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में किया जाएगा। तमाम संगठनों को वहाँ पे बुलाया जाएगा। सरकार को भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। जनता के बीच से जो भी सलाह सुझाव आ रहे हैं हम मीडिया पे साझा भी कर रहे हैं और सरकार को सुझाव पत्र भी बना करके भेजेंगे ताकि आने वाले समय में सरकार इस पर कोई विचार करके और इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कोई प्रयास कर सके, ऐसा सुझाव पत्र हम सरकार के नाम 26 सितंबर को भेजेंगे। देखिए, हमें बहुत सकारात्मक इसका जो है रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि हमने जो है बेटा बेटी को कहने लगे हैं हम के वो बराबर है, लेकिन सही मायने में जो भेदभाव है जो उसको लोग समझ रहे हैं और उसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये भेदभाव है और हमें इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए। बेटा और बेटी की बराबरी तभी होगी जब बेटा और बेटी का संपत्ति में बराबर का बंटवारा होगा। हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर से ये है कि बेटे अगर 4 हैं तो बराबर संपत्ति बटेगी। बेटी अगर 4 बेटों के साथ एक है तो उसको भी संपत्ति में थोड़ा सा अधिकार दिया जाएगा। कानून भी है हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, उसको लागू भी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे बेटी अपना अधिकार मांग लेती है, जहाँ पे बेटी अपना हक मांग लेती है, वहाँ पे किस तरीके से हमारे समाज के अंदर उसको बेटी को देखा जाता है, हम किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, मतलब उसको तो कलंक मानते हैं। अगर बेटी ने कह दिया कि भाई मेरा भी हिस्सा है पिता की जमीन जायदाद में, तो उसको कलंक मानता है परिवार, हमारा समाज कलंक मानता है। बिल्कुल इस अभियान को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है
और इसका ये भी प्रतीक है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक ही बेटी पर, वो 2 बेटियों पर भी परिवार नियोजन को अपनाने लगे हैं। ये इस बात की मान्यता का प्रतीक है और वो आगे बढ़कर कह रहे हैं सबको कि हमें बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए हमारे इस अभियान को। बिल्कुल, इसके परिणाम अगर ये जो भेदभाव खत्म करना है हमें, तो ये हमारी तो ये एक मुहिम है। हम ये नहीं कह सकते कि परिणाम कितने जल्दी आएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास है जिस तरीके से इस अभियान को मान्यता मिल रही है, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने सलाह सुझाव दे रहे हैं, उससे आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और ये कन्या भ्रूण हत्या जो है इसको रोकने में हम कामयाब होंगे।